रयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पूरक पठन तीसरा कबीर वीडियो क्रमांक 9 भाग 3 हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। नमस्ते बच्चों, आज हम कबीर इस पूरक पठन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले 2 वीडियो में हमने कबीर, उनका व्यक्तित्व और उनका अपना स्वभाव इसके बारे में जानकारी देखी है। आज उससे आगे उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व कैसे निखरता है और उसमें क्या क्या बदलाव देखने को हमें मिलता है, यह देखने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हम प्रकटवाचन के साथ साथ स्पष्टीकरण भी देखते हैं और बाद में इसका अर्थ और स्पष्टीकरण देखकर आगे चलते हैं। कबीर की यह घर फूक मस्ती, पकड़ना, लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपने साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कभी भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में भी होती थी। यहाँ हमें यह पता चलता है कि हज़ारी प्रसाद देव जी कहना चाहते हैं कि कबीर की यह एक घर फूकी मस्ती थी या पकड़ना उनका स्वभाव था, मस्त उनका स्वभाव था। लापरवाही उन्हें जमती नहीं, लापरवाही उनसे मार्ग में आती नहीं और निर्मम अखड़ था उनके साथ हमें देखने को मिलती थी। उनका अखंड विश्वास का वो परिणाम था, वो उसकी साधना थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह नज़रों से देखा ही नहीं, संदेह की नज़र से उन्होंने देखा नहीं और अपने प्रति उनका विश्वास कभी डिगा नहीं। खुद के प्रति उनका ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास था और वो आगे चलते रहे अपने मार्ग पर। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी कभी सोचा नहीं इस गलती का कारण वो खुद हो सकते हैं, कुछ बात हो सकती है। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती है, साधन में होती थी। ऐसा कुछ बात उनके स्वभाव में हमें देखने को मिलती है या उनके रहन सहन में हमें देखने को मिलती है। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती थी। वीरता ऐसे ही नहीं मिलती, हमें अखंड साधना करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, आत्मविश्वास विश्वास निभाना पड़ता है, उसके साथ ही वो पनपती है, निभाती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। कबीर के लिए एक साधना विकट संग्राम की स्थली थी जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता है। जो साहसी है, दृढ़ निश्चय वाला है, वही वहाँ शूर वीर योद्धा वहाँ टिक सकता है। वैसे वो वहाँ टिक चुके थे। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता। वह मुफ्त में ऐसे फ्री में नहीं मिलता। वो कुछ बात हमें नहीं मिल सकती, उसे राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। राम से, ईश्वर से, भगवान से सिर देकर उसका सौदा हो सकता है। या शायद हमें अच्छे लगन के साथ, अच्छे प्रेम के साथ, अच्छा ईकर के साथ ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी अपने ईश्वर को पाने के लिए बहुत साधना की है, प्रयास किया है, सारा जीवन तपस्या में लगा दिया है और यही लगने के बाद ही ईश्वर मिलता है, ईश्वर प्राप्ति होती है। राजा प्रजा इसमें कोई अंतर नहीं होता। ऐसा कुछ बात यहाँ हमें हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के बारे में कहते हैं। साई सेत न पाइए बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कह दे न होए। यहाँ कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमें ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है। या राजा हम ऐसे ही नहीं मिलते, प्रजा के साथ साथ विश्वास निडरता से हम आगे चलेंगे तभी हम राजा बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं। ऐसा कुछ बात, ऐसी कुछ राय कबीर के बारे में यहाँ बताई है। आगे, यह प्रेम किस खेत में नहीं उपजता,
यह प्रेम है किसी भी खेती में नहीं निकलता, नहीं उपजता है, किसी के हाट में नहीं बिकता। कोई होटल है यहाँ जो स्टोर है वहाँ बिकता नहीं, वहाँ मिलता नहीं है। प्रेम दो या शायद कुछ दो, दुख दो सुख दो, वही नहीं कुछ मिलता। जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। जिसको चाहना है, जो अच्छे लगन के साथ संतों के मार्गों पर, वचन के मार्गों पर समाज में परिवर्तन के लिए चलेंगे, उनको वो मिल जाएगा। और वह राजा हो या प्रजा हो, राजा को भी मिलेगा या प्रजा को भी मिलेगा। सभी को साथ मिलकर हमें वो आगे हम जा सकते हैं, आगे कुछ चल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। उसे सिर्फ एक शर्त है वो माननी पड़ेगी। वह एक शर्त है कि सिर उतार कर धरती पर रख लो। हमारा घमंड, हमारा अतिरेक, जो हमारे पास जिसके पास टुकड़े ना हो, अखंड जिसके पास कुछ न बात न हो, कायरता डरपोक ये सब छोड़कर हमने छोड़ दिया तो हमें सब कुछ मिल सकता है। वो हम राजा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। ऐसा कुछ बात यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें साहस है, जिस किसी में साहस है और साहस नहीं है, जिसमें अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास है। साहस तो करना ही चाहिए। और अखंड प्रेम है, हमारा प्यार है, लगन है, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हरि के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। ईश्वर हमें सब कुछ देता है। तो वह शर्त है कि हमें प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा प्रेम है उसके ऊपर विश्वास चाहिए। ऐसा कुछ होगा उस कायर को यहाँ दाल नहीं चाहिए। जिसका प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं है, कुछ बात नहीं हो, उसकी दाल यहाँ नहीं चलने वाली, उसकी बाधा यहाँ नहीं चलने वाली, नहीं मिलने वाली। यहाँ दाल नहीं गलेगी, कुछ नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। भगवान से हम जब मिलते हैं, ईश्वर से जब मिलते हैं तो अति साहस करना बात बेकार है कि वो भगवान हमसे बढ़कर है। तो वो कुछ बात हमें यहाँ करना नहीं चाहिए। पहले हिम्मत करो और भगवान के आगे आकर मिलेंगे, भगवान के सामने हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ निपजेंगे। जो पैदा हुआ है कुछ बात है, आत्मसमर्पण करेंगे। ऐसी कुछ बात यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमसे कहना चाहते हैं, हमसे बताना चाहते हैं। कुछ इस पूरक पठन से हमें कुछ संदेशा देना चाहते हैं। कुछ हमें जो बातें हैं, जो हुआ है, वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि हमें वो करना पड़ेगा। ईश्वर से या भगवान से हमें मिलना पड़ेगा। हिम्मत कर कर हमसे उनके पास जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि विश्वास ही प्रेम की कुंजी है। विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास चाहिए। मन में है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। ऐसी कुछ बात होगी तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, वो कामयाबी हमको मिलेगी। इसी प्रेम की कुंजी है, ये विश्वास प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें है, संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है, बाधा नहीं है। विश्वास से हम सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ बात हमें देखने को मिल सकती है। वो कुछ रात यहाँ हमें समझ आती है। आगे कुछ वो कहना चाहते हैं कि प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम खेती में भी नहीं मिलता, निपजता नहीं है, खेतों में भी निपजे ने पैदा नहीं होता, हमारे पास ही पैदा होता है। प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम होटल में, स्टोर में कहाँ बिकता नहीं, बेचा नहीं जाता। राजा प्रजा जिससे रुचे, राजा हो या प्रजा हो, जिसमें रुचि हो, उसमें प्रेम हो, सिर से दे सो ले जाए। जो हमारा आत्मसमर्पण करे, सिर दे यानी आत्मसमर्पण करना है, खुद का घमंड छोड़ देना है। सोच कुछ छोड़ेंगे तो प्यार मिलेगा, कुछ हो जाएगा। सूर्य से शीश उतारिया, छाड़ी तन की आस। जो हमारा शीश है हमने नीचे रख दिया है, छोड़ दिया है। और छाड़ी तन की आस, जो हमारे मन में है कुछ है, वो हमने सब कुछ छोड़ दिया। आगे ते हरि मुकुलिया, आगे हमारे ईश्वर, हरि यानी ईश्वर हमसे मिलेगा, बात करेगा। आवत देखा दास, हमें दास है ईश्वर के, भगवान के, हमें उनके पास देखने को मिलेगा। भक्ति के मार्ग में अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को अतीत को नहीं समझा। भक्ति के मार्ग में अपना अतिरेक अधिकता, दास बनकर या सेवक बनकर उनकी ईश्वर की सेवा करना है। छाड़ी है सब कुछ छोड़कर, है कि ना, हमारा पास जो कुछ है हम ऐसे है वैसे सभी छोड़कर हमें ईश्वर को अपनाना चाहिए, है कि नहीं। तो वो कुछ बात हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ कहना चाहते। उनके दयनीय में उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ता। हमारा जो रूप है उसमें हमारा आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ेगा। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ है, उनका मन है जो प्रेम रूपी मतवाला है, प्रेम रूपी बात है, मदिरा है, उससे बन चुका है, बता हुआ है। ज्ञान गुण से तैयार की गई थी। ज्ञान के गुण से जो सब कुछ
तैयार हो चुका है। पतित पापी लोग हैं, सिर देंगे, अभिमान त्याग देंगे। दयनीनता है, दीनता है, युग परिवर्तन, युग को बदलने वाले हम राह के ऊपर चलने वाले हैं। तो इसे प्रेम ना खेतों में मिलता है, जो खेतीबाड़ी में भी नहीं मिलता, होटल में भी नहीं मिलता, या शायद स्टोर में नहीं मिलता। सभी को साथ राजा प्रजा में जिससे रुचि हो, लगन हो और अपना आत्मसमर्पण करें, सब कुछ छोड़कर दास बनकर ईश्वर की सेवा करेंगे, वहाँ तो हमें प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा और उस साथ से हम आगे जा सकते हैं। हमारा अतीत, हमारा भविष्य हमारे साथ चल सकता है। या ऐसा हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के बारे में यहाँ कहते हैं। कबीर जी के बारे में उनकी राय ऐसी है, ज्ञान गुण से तैयार किए गए हैं, जो मत वाला है, प्रेम रूपी है, अपने ऊपर काम करने वाला है। तो ऐसा कुछ काम यहाँ देखने को मिलता है। आखिर के चरणों में आखिर के परिषद में हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि युगावतारी शक्ति और विश्वास से लेकर पैदा होते, जो युग को बदलने वाले हैं, शक्ति और विश्वास लेकर वो पैदा होते, जन्म लेते हैं। और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनके वर्तमान में थी। इस युग बदलने की, युग परिवर्तन करने की, युग को बदल देने वाले की उनकी दृढ़ता उनकी इस वर्तमान में थी, इस साथ के काल में थी, है। और एक वाक्य में उनका व्यक्तित्व हम कबीर जी का कह सकते हैं। उनका व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था, ऐसा कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। सिर से पैर तक वो अपने मस्त मौला के स्वभाव से वो जाने जाते थे। पकड़ना स्वभाव है ना, पकड़ना स्वभाव उनका था। इसके बारे में वो हमें यहाँ पता चल सकता है। बेपरवाह थे, जो किसी की बात की परवाह न करते हुए आगे चलते थे। दृढ़ थे, अपना संकल्प था, अपना मार्ग था, उसके ऊपर दृढ़ता से वो विचार करते थे, आगे चल सकते थे, बाधा में रुकते नहीं थे, उग्र थे। कुसुमापदी कोमल भी थे, कुसुमापदी कोमल थे, जैसे फूल है, फूलों की तरह वो कोमलता की वजह से थे। और वज्राधिपति कठोर भी थे। वज्र जैसा अस्त्र है जो कठोरता से कठोर है, उसके जैसे भी था उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व। तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी हमसे कहना चाहते हैं इस पूरक पठन के माध्यम से, कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों से आलोचना से दिया हुआ पाठ है कि कबीर का व्यक्तित्व कैसा था। कबीर संत नहीं बल्कि समाज सुधारक थे। ऐसी कुछ बात इस दोहों के माध्यम से, इस संतों के वचन के माध्यम से हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमसे बता दी गई है। तो बच्चों, यह पूरक पठन कबीर यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।